हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का पेपर देखने वाले हैं ईवीएस का। अभी जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, तो मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ये आपको प्रिपरेशन के लिए पेपर बना के दिया है। अगर आप चाहोगे कि मुझे आंसर भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, तो एक शॉर्ट बना दूंगी तो जिससे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट है, करेक्ट आंसर का लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मेरी डॉटर का है, उसके लिए मैंने बनाया हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हो। सारे में रीड करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं बस इस तरह से आपको शूट करके दिखा रही हूँ। तो आप एक बुक में क्वेश्चन लिख के प्रिपरेशन कर सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट करके फिर इसे लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो पॉज करके भी लिख सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन भी दिए हैं। कई बच्चे जो पहले से रीड कर रहे हैं उनको तो आंसर देख के ही पता चल जाएगा। तो इस तरह से कुछ एमसीक्यू बनाए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक बनाई हुई है। तो इस तरह से आप देख के भी पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। सारी की सारी जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक होती है उस तरह से है, और 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो आपको आसानी रहेगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको कर्सिव नहीं आ रही तो प्लीज़ उसे प्रैक्टिस कीजिए। कर्सिव आपको आना ज़रूरी है। जितनी कर्सिव आएगी उतना आपको लिखने में भी आसानी रहेगी, आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी और राइटिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी। एक एक करके समझाऊंगी तो बहुत ही बढ़ जाएगा, उसी वजह से मैं इसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर्स है वो भी अलग से है। तो ये सारे हमारे चूज द करेक्ट आंसर फिनिश हो गए। अभी नेक्स्ट लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और हाँ, दूसरी बात ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए होते हैं, पर मैं कभी भी पेपर बनाती हूँ तो उसमें ऑप्शन नहीं लिखती, क्योंकि कई बच्चे क्या है ऐसे ही पेपर बना के आंसर रट्टा मार देते हैं, जैसे कि पहले में ये आएगा दूसरे में ये आएगा, या तो फिर इस तरह से कर लेते हैं कि ऐसा लिखा है ना तो उसका आंसर यही आएगा। इससे बेटर कि बच्चे समझे और फिर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हो सके तो उसी तरह से बच्चों को प्रिपेयर करवाइए। अभी ये है आंसर इन वन वर्ड, तो इसके आंसर मैंने नहीं लिखे, बस क्वेश्चन ही है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आप में से किसी की कमेंट आएगी कि आपको आंसर भी चाहिए तो मैं आंसर भी आपको दे दूँगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है जो मेरी डॉटर के लिए, वो उसके आंसर की टेस्ट देगी। आज उसका एक पेपर है, वो पेपर फिनिश होगा, उसके बाद ही दूसरा जो ईवीएस का है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ही मैंने ये रखा है। अब है आंसर इन शॉर्ट। देखिए, इस तरह से एक बुक बनानी है जिसमें सारे क्वेश्चन लिखने हैं और एक से लाइन छोड़ के रखनी है, जिससे आप उसके नीचे आंसर भी लिख पाओ। जब भी मेरा ट्यूशन फिनिश होता है ना, बच्चों को कोई भी चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ तो उसके बाद उन लोगों को इस तरह से पेपर बनवा देती हूँ। तो क्या है, उनका वक्त भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, और जब एग्ज़ाम होती है ना तो उनको बस लर्निंग, ये पेपर बनाने का टाइम नहीं बिगड़ता, वो लर्न करने बैठ जाते हैं। इस तरह से ये मैच दिए हैं, मैच है, उसके नीचे आप देख रहे हो राइट द नेम्स, 2 नेम्स लिखने हैं सबके। एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूँगी। टिप में क्या है कि आपके बच्चे को अगर कर्सिव नहीं आती तो एक बुक लाइए और उसमें प्रैक्टिस करवाइए, और जब वो बुक फिनिश हो जाए, भर जाती है, तो उसे फेंकिए मत, उसे संभाल के रख दीजिए। और जब भी बच्चों को छुट्टियाँ आती हैं तो उस वक्त वही कर्सिव बुक में प्रैक्टिस करवाइए। मेरी डॉटर के साथ मैं वैसा ही करती हूँ। जब अप्रैल में छुट्टी आती है ना तो वही कर्सिव बुक जो है उसे इरेज कर देती हूँ और उसमें ही लिखवाती हूँ, और वो हो जाए फिर उसके बाद 4 लाइन की बुक आती है उसमें लिखवाती हूँ। उससे क्या है कि उसके राइटिंग ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आप देखिए, ये अभी 5th में है और इसने उसी ने ही पेपर बनाया है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं था जो मैं पेपर बनाती, तो उससे पेपर बना के मैंने इस तरह से करवा लिया है, और आप लोग को भी हेल्प हो सके इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसमें छोटे क्वेश्चन आंसर्स भी है, बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी है। अभी क्या है कि छोटे क्वेश्चन आंसर्स में ही बच्चे थक जाते हैं,
तो एक आदत सी बनवाइए कि इस तरह से बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करें। कॉम्पो भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है, कि कॉम्पो अभी थोड़े टाइम तक ही इस तरह से बता के आएंगे कि ये आने वाला है, फिर क्या है कि कॉम्पो भी अनसीन हो जाएंगे। फिर कॉम्पो तो पता है कितना बड़ा होता है, तो तब यह दिक्कत आती है। तो बस इतना ही है, 5 मिनट का वीडियो हो गया। अगर आप सोचो मैं आंसर बताती तो कितना लंबा हो जाता। तो बस इसी तरह आपको बोलूँगी, प्रिपरेशन करिए, जो भी नहीं आता उसके बारे में ज़रूर बताइए। थैंक यू।